हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 4, रेखा x बराबर वर्गमूल 3 y एवं x एक्स द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, देखिए हमें x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 4 यानी कि यह वृत्त हो है और रेखा जो है उसका और x एक्स से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं। देखिए मुख्य अवधारणा के अनुसार y बराबर एफ एक्स का इस वक्र का एक्स एक्स से परिबद्ध परिबद्ध क्षेत्रफल x बराबर a से x बराबर b के मध्य x बराबर a से x बराबर b के मध्य क्या होगा। देखिए समाकलन a से b एफ एक्स डी एक्स यह हमारे पास में क्षेत्रफल होगा एक्स एक्स से परिबद्ध, जहाँ a से b यहाँ पे सीमाएं हैं। a से x बराबर b तक अगर हमको ज्ञात करना हो क्षेत्रफल तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे पास ग्राफ जो है वो क्या बनेगा। देखिए यहाँ पे x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 4 है, तो यह हमारे पास एक वृत्त होगा, तो हमने यह वृत्त बना लिया। देखिए यह वृत्त हो जाएगा, वृत्त यह वृत्त बन गया। अब देखिए हमें क्या चाहिए, x बराबर वर्गमूल 3y। तो देखिए x बराबर वर्गमूल 3y जो है उसका जो बनेगा ग्राफ वह कैसा बनेगा। देखिए यह एक सरल रेखा होगी, तो इस प्रकार से यह एक सरल रेखा बन जाएगी। अब यह बिंदु हम ज्ञात कर सकते हैं। यह बिंदु कैसे ज्ञात होंगे, देखिए x और y। अब देखिए यहाँ पे हम यह रेखा हो जाएगी y बराबर वर्गमूल x बराबर वर्गमूल 3y हो जाएगी, और यह जो है हमारे पास में वृत्त हो जाएगा x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 4 हो जाएगा। यह बनेगा। अब देखिए यह बिंदु हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यह सबसे पहले देख लेते हैं। तो यह बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों समीकरणों को हल करना होगा। तो x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर हमारे पास 4 है और x बराबर वर्गमूल 3y है। तो हम सबसे पहले x का मान इस समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ पे वर्गमूल 3y की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 4 बनेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए x का यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे वर्गमूल है और उसकी घात 2 किया, तो कितना बनेगा, यहाँ पे 3y की घात 2 बनेगा और प्लस y की घात 2 हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 4y की घात 2 बनेगा, तो y की घात 2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं y बराबर प्लस माइनस 1 आ जाएगा। y का मान प्लस माइनस 1 आ गया, तो इसका मतलब देखिए y का मान प्लस माइनस 1 आ गया। अब हम यहाँ से उसके अनुसार हम x का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हमने देखा यदि y बराबर प्लस 1 है, अगर y बराबर प्लस 1 है तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा यहाँ से रूट वर्गमूल 3 आ जाएगा। हमने क्या किया, इस समीकरण में रख दिया x बराबर वर्गमूल 3y में। अब यदि यहाँ पे हमने y का मान कितना ले लिया, माइनस 1 ले लिया, तो यहाँ से कितना बनेगा, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वर्गमूल 3 हो जाएगा। यह बनेगा। अब देखिए हमें चाहिए केवल ये वाला भाग, यह हमें चाहिए केवल ये जो छायांकित भाग हमने लिखा है वह चाहिए। तो हमें यहाँ एक्स एक्स पे जो ये बिंदु है यह भी कितना लेना होगा। देखिए x का मान तो इस पे वर्गमूल 3 आ जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। तो वर्गमूल 3 कॉमा y आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से हमें जो क्षेत्रफल चाहिए वह कैसा चाहिए, देखिए इस प्रकार से चाहिए हमको। तो यह तो वृत्त है और यह बिंदु हमारे पास है x बराबर वर्गमूल 3 है। यह बिंदु 0 है और यह बिंदु x बराबर कितना है, यह बिंदु हमारे पास में कितना है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हम, यह बिंदु 2 होगा। तो देखिए यह वाला जो बिंदु है यह 2,0 होगा, यह 0,2 होगा। वृत्त की त्रिज्या हमारे पास इस वृत्त की कितनी होगी, 2 होगी। तो देखिए यह हमारे पास में 2,0 होगा। देखिए तो x का मान यहाँ से हम, देखिए हमें क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वह भी x एक्स से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, 0 से वर्गमूल 3 तक जाना होगा और यहाँ जो समीकरण है वह कौन सा उपयोग होगा, x बराबर वर्गमूल 3y। x बराबर वर्गमूल 3y, तो इसके लिए y का मान देखा तो x बटा वर्गमूल 3 हो जाएगा, यहाँ से dx हो जाएगा और प्लस फिर वर्गमूल 3 से हम 2 की तक जाएंगे, वर्गमूल 3 से 2, और यहाँ जो समीकरण है वह किसका है, यह है वृत्त का। तो वृत्त का समीकरण देखते हैं। तो वृत्त का समीकरण है हमारे पास x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 4 है। तो y का मान कितना हो जाएगा हमारे पास में, 4 माइनस एक्स की घात 2। यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा लेकिन हमें x एक्स के ऊपर वाला चाहिए, तो हम केवल धनात्मक राशि लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह को नहीं लेंगे। तो यह बन जाएगा। अब देखिए
यह हमारे पास हो गया। अब देखिए यहाँ से हमारे पास 2 सूत्र होते हैं, उनका हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। सबसे पहला सूत्र है हमारे पास समाकलन x की घात n जो है वह किसके बराबर होता है? यह होता है x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c होता है। इसी प्रकार से समाकलन वर्गमूल a की घात 2 माइनस x की घात 2 जो होता है वह किसके बराबर होता है? x बटा 2 वर्गमूल a की घात 2 माइनस x की घात 2 और प्लस a की घात 2 बटा 2 साइन प्रतिलोम x बटा a होता है और प्लस c होता है। यह बनेगा। यह हमारे पास सूत्र होंगे जिनका हम यहाँ उपयोग करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से हमने पहले का देखा तो वर्गमूल 1 बटा वर्गमूल 3 तो बाहर आ जाएगा, x की घात यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 बटा 2 हो जाएगा और सीमाएँ जो हैं वह 0 से वर्गमूल 3 आ जाएगी प्लस। अब देखिए यहाँ से इसका जो समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा x बटा 2 यहाँ पे वर्गमूल 4 माइनस x की घात 2 प्लस ए स्क्वायर बटा 2 a की घात 2 बटा 2 यहाँ पे साइन प्रतिलोम यानी कि 4 बटा 2 यहाँ x बटा 2 आ जाएगा और यहाँ सीमाएँ जो हैं वह वर्गमूल 3 से 2 तक की आ जाएगी। तो अब इसको हल किया तो 1 बटा वर्गमूल 3 यहाँ पे वर्गमूल 3 रखेंगे तो वर्गमूल 3 की घात 2 कितना हो जाएगा 3 बटा 2 हो जाएगा और माइनस यहाँ से 0 प्लस देखिए हमने 2 रखा, अब 2 रखा तो यहाँ पे 2 बटा 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा प्लस अब हमने रखा तो 4 बटा 2 साइन प्रतिलोम। अब देखिए यहाँ से 2 रखा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 बटा 2 आ जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा। साइन प्रतिलोम 1 का मान तो पाई बटा 2 होता है। फिर ऋणात्मक चिन्ह। अब देखिए यहाँ से वर्गमूल 3 बटा 2 और यहाँ से वर्गमूल 4 माइनस 3 वर्गमूल 3 की घात 2 3 हो जाएगा, तो यह 3 हो जाएगा और प्लस अब यहाँ भी ऋणात्मक आएगा 4 बटा 2 साइन प्रतिलोम यहाँ से हो जाएगा वर्गमूल 3 बटा 2 बनेगा। यह हमारे पास बन जाएगा। तो अब देखिए इसका हमें क्या करना है आगे मान ज्ञात करना है तो यह कितना हो जाएगा देखिए 1 बटा वर्गमूल 3 यहाँ से कितना हो जाएगा 1 बटा वर्गमूल 3 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं देखिए वर्गमूल 3 बटा 2 लिख सकते हैं। वर्गमूल 3 बटा 2 और प्लस अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यह 0 हो जाएगा पूरा मान, यह 0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा हमारे पास पाई बटा 2। तो पाई बटा 2 यहाँ पे पाई बन जाएगा और माइनस अब देखिए यहाँ पे वर्गमूल 3 बटा 2 बनेगा यह और यह कितना बन जाएगा माइनस यहाँ से 2 गुणा देखिए वर्गमूल 3 बटा 2 होता है पाई बटा 3 यह बन जाएगा। तो अब देखिए इसको हमने वर्गमूल 3 बटा 2 से वर्गमूल 3 बटा 2 कट जाएगा, यहाँ पे पाई माइनस 2 पाई बटा 3 हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा वर्ग इकाई। यह बन जाएगा हमारे पास वर्ग इकाई, तो यह इसका उत्तर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।